कि इस किले को किसी ने जीता नहीं, क्योंकि इसका एंट्री गेट कहाँ पे बनाया। जब तक आप लोग भी गेट के पास में नहीं जाएगा आपको भी किले का एंट्री गेट पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे बड़े भाई, इस किले को जीतने के लिए यहाँ पे वो ज़माने में बहुत से राजा महाराजाओं ने ट्राई किया। सबसे ज़्यादा ट्राई करने वाले कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे, धर्मवीर संभाजी महाराज। जय शिवराय मंडळींनो, तर स्वागत आहे तुमचं एक नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आज आपण पाहणार आहोत जंजिरा किल्ल्याविषयी तुम्ही कधी न ऐकलेली माहिती एका मुस्लिम गाईडच्या तोंडून। तर व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत तुम्ही आमच्यासोबत असेच राहा। अजूनही तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सब लोगों ने सुनना है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान दे दो। चाहिए तो अपना मोबाइल में वीडियो शूटिंग भी कर लो, लेकिन सेल्फी के लिए अपना जगह मत छोड़ो। हाँ, ठीक है। जिस किले को अभी आप लोग देखने के लिए आ गए, जंजीरा किला एक ऐतिहासिक है, अजिंक्य किला है, ओंकोंकर फोर्ट है। इस किले को किसी ने जीता हुआ नहीं है। इस किले को देखने के लिए जितने भी लोग आते हैं, सारे लोग, सभी लोग सर्वलोका, एक ही गांव से नहीं आते हैं भाई। देखो सामने पहाड़ी के नीचे गाड़ी पार्किंग है, मुरुड खोड़ा बंदर, यहाँ से एक मोटर बोट आती है। इस साइड में पहाड़ी पे कंपनी है, यहाँ पे गांव है डिगी, जिसके आगे में पॉइंट है दिव्यागर आड़ेरेश्वर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ से भी बोट आती है। अब वहाँ पे सारी बोट एक जैसी नज़र आती है, लोगों को पता नहीं चलता है कौन सा बोट कौन से गाँव का है। तो एक बोट वर्ड समझ लो कि अभी आप लोग जिस बोट में बैठे हैं, ये अपने बोट का नाम है लक्ष्मी। अच्छा, मैं लिखा भी है आपके, लक्ष्मी बोट है। और किला घूमने के लिए अपने पास में जो बोट का समय होता है, टाइमिंग होता है, ये 45 मिनट होता है, 45 मिनट 52 घंटे में जंजीरा किला देख के आपको इसी बोट से रिटर्न आना है। जब आप लोग अंदर घूमने के लिए जाएगा, ये बोट वहाँ पे आपके लिए वेट करेगा, रुका रहे। अब जिस किले को देखने आ गए, जब लोग पहले अंदर घूमने के लिए जाया करते थे 4 साल पहले भाई, तो अंदर में जो है गाइड करते थे, किले की इंफॉर्मेशन मिलती थी। गाइड कोई किले में नहीं रहता, यहाँ नाव पे बोट पे हम लोग काम करने वाला ही लोग गाइड का काम करते थे। और गाइड के चार्जेस करने के, एक कपल फैमिली ग्रुप से भी हम लोग 800-1000 रुपये लेने के, अभी किसी फैमिली ग्रुप के पास में इतने पैसे नहीं मांगते, क्योंकि किले के अंदर में आज के तारीख में गाइड बंद है। तो आपको जानकारी मालूमात नहीं रहेगी, किले के बारे में जानकारी मालूमात बताएगा, कैसे जाना है, घूमना है, रास्ते का डायरेक्शन बताएगा कि आपको 52 घंटे में घूमने के लिए आसानी हो। बस अपने फैमिली, अपने ग्रुप से अगर 200 रुपये भी देंगे तो ये हम लोगों का दिन भर का मजदूरी है, और इसी आशा पे हम लोग काम करते हैं। वरना आप लोग कहेगा कि आप लोगों ने 100 रुपये टिकट ऊपर में निकाला है, ये बोट में बैठे आने जाने का पैसा पे किया, कंपनी, ट्रस्ट और सोसाइटी महीना भर हम लोगों को 8 से 10 हज़ार रुपये जूनियर सीनियर के हिसाब से पगार करते हैं। ये हार्ड काम करते हैं गाइड। तो जंजीरा किला आपके सामने में है। ये बनाने से पहले भाई, ये पानी के बीच में एक बहुत बड़ा आइलैंड था, इन्हें बेट टापू टेकड़ी खर्क जिसे अपन कहते हैं। और इस आइलैंड टेकड़ी के ऊपर फिशरमैन, मछुआरे लोगों का बस्ती था। इनका एक मुखिया था सरदार, जिसका नाम था राजाराम पाटिल। जंजीरा किला बनाने वाला राजा था सिद्दी जोहर नाम का, जो नॉर्थ अफ्रीका से स्पाइस के बिजनेस के लिए आने का, गरम मसाला, दालचीनी, इलायची, इन लोगों ने ये मछुआरे लोगों से ये आइलैंड को, टेकड़ी को अपने अंडर में किया। और ये किले को पानी के बीच में कैसे बनाया, तो समंदर के पानी में भाई, ये जब लो टाइड होने का वोटी मनतो ना अपन, ये तटबंदी का बांधकाम करता था पानी रोकने के लिए, और हाई टाइड होने का भर्ती, तो इसके अंदर साइड का बांधकाम, ऐसा 22 साल में किले को बनाया। अब किला बनाने के लिए जितना भी पत्थरों का यूज़ किया, मुझे डगरन सा वापर, ये कोई गाँव से पत्थरों को नहीं लाया, बल्कि यहाँ पे जो आइलैंड था, टेकड़ी था, इसी को कटिंग किया और पत्थर निकाल के किला बनाने के लिए यूज़ किया। जब पत्थरों का यहाँ पे कटिंग किया जाने का, ये ज़मीन के लेवल में डीप में चले गए, तो ज़मीन के अंदर से पानी के झरने लग गए, नेचुरली स्प्रिंग वाटर, सब वेड़ी मध्ये पानी असते। तो अंदर में मीठे पानी के 2 तालाब है, एक 60 फीट है, दूसरा 40 फीट है, जो आप लोग अंदर जाके देखिए।
ये खुदा का देन है, भगवान का देन है कि समंदर का खारा पानी और अंदर मीठा पानी। किले का दूसरा खास बात देखो, इन तटबंदी को आप लोग कहीं से भी देख लो, ये टूट के पानी के अंदर में गिरा हुआ नहीं है। इतना मजबूत बांधकाम है, तो इसके बांधकाम में ऐसा मटेरियल क्या है, तो अंबुजा सीमेंट नहीं है, चूना है, गुड़, गन्ने का मीठा गुड़ जो अपन खाते हैं, और शीशा जो पेंसिल में लीड होता है, ग्रेफाइट, इन चीज़ों का एक लेड बना के इसका रेती और पत्थरों में ज्वाइन किया इंटरलॉक सिस्टम, यानी कि एक पत्थर में खड्डा करके अंदर में दूसरे को फंसाया, जैसा लकड़ी का ज्वाइन करते हैं। तो पानी के अंदर जो लहरें होती है, लाटे मनतो ना अपन, ये टकराने के बाद तटबंदी का पत्थर डैमेज होकर अंदर चला गया, लेकिन इसके ज्वाइंट ने, बांधकाम ने, मटेरियल ने अपनी जगह नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से इस किले को वर्ल्ड में हिस्ट्री के अंदर में स्ट्रॉन्गेस्ट ताकतवर किला पानी के बीच में कौन सा है, तो ये जंजीरा किला है, जिसे आप लोग देखने के लिए आ गए। अब किले के अंदर में देखो, ऊपर में आपको खंबा नजर आता है जहाँ पे लोग खड़े हैं, है ना, ऊपर में। इधर जा रहा क्या? आगे से टर्न करेगा सर, आगे से टर्न करेगा, तो ऊपर में देखो खंबा है जहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे अपना फ्लैग लगता है। से 15 अगस्त 26 जनवरी को उसे बाले किला कहते हैं। यानी आप लोग भी 22 एकड़ किला घूमेगा नहीं, लेकिन ऊपर उस जगह पे जाएगा तो आपको पूरा किला नजर आएगा। लोकेशन अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, ऊपर में आपको जाना है जहाँ से आप लोग सारा किला देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, तो अपना फ्लैग लगता है से 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा। क्यों, तो जंजीरा किला जो है ना भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, मुझे पूर्वोत्तर विभागाचे अंडर में। तो वहाँ पे अपना 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा लगता है, दूसरा कोई फ्लैग झंडा किले में नहीं लगता। उसी के नीचे में देखो राइट साइड में अंदर में एक बिल्डिंग है, वो राजा के लिए राज दरबार था, जहाँ पे राज्यसभा भरी जाने की मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस, पूरा 5 फ्लोर का बिल्डिंग था। टूटने के बाद में 3 फ्लोर में आ गया। टूटने का रीजन, कारण क्या है, तो उसे 1972 से पहले डिमोलिश किया। इसके अंदर में जो कुछ भी अच्छा मटेरियल था, जैसे म्यूजियम में होता है, वो सब कुछ यहाँ से लेके चला गया, एक पैलेस में रखा है, जो मुरुड में एंट्री करने से पहले आप लोगों ने राइट हैंड पे देखा होगा, जिसे हम लोग नवाब का बंगला कहते हैं। तो इन्हीं का आखिरी जनरेशन पीढ़ी अभी भी जिंदा है, इसका नाम है सिद्धिमई। तो प्राइवेट पैलेस है, अंदर में किसी को एंट्री नहीं। आराम से बंधु के फिल्म पिक्चर देखी होगी आपने, वो फिल्म पिक्चर कौन सी है, तो पुरानी हवेली, भूत बंगला, पुराना मंदिर, वीराना, शैतान चौक, दरवाजा सामड़ी, वो पैलेस में शूटिंग हुआ है। तो किले में जो कुछ भी अच्छा मटेरियल था, जैसे म्यूजियम में होता है, वो सब कुछ यहाँ से लेके चला गया वो पैलेस में। अब अंदर में तटबंदी को देखो, आपको राउंड सर्कल जो गोल गोल दीवारें नजर आती है, इसको टहली बुरुज कहते हैं, यानी वॉच टावर, जहाँ पे सिपाही सैनिक बैठा रहने का वॉच करने, टहली करने के लिए, तो इसे टहली बुरुज कहा गया भाई। तो किले के चारों बाजू से कितना है, ये 22 बुरुज। पानी के बीच में देखो पत्थर है, खंबा जैसा, ये किले का बॉर्डर है, इसे दीपक स्तंभ कहते हैं भाई, लाइट हाउस। ये अपने बोट के लिए सिग्नल होता है, ये अपना बोट किले के और उसके बीच में से गुजारना नहीं चाहिए, मत नैना जाना नहीं करायचा। क्यों, तो पानी के अंदर में बड़ा बड़ा पत्थर है, अगर बोट को टच हो गया तो समझ लो टाइटैनिक का दूसरा पार्ट उधर बन गया ना, तो उसे दीपक स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस। अब जंजीरा किले का एक महत्व, खास बात और एक है कि इस किले को किसी ने जीता नहीं, क्योंकि इसका एंट्री गेट कहाँ पे बनाया, जब तक आप लोग भी गेट के पास में नहीं जाएगा, आपको भी किले का एंट्री गेट पता नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ये जंजीरा किले को किसी ने जीता नहीं। लेकिन मेरे बड़े भाई, इस किले को जीतने के लिए यहाँ पे वो ज़माने में बहुत से राजा महाराजाओं ने ट्राई किया। सबसे ज़्यादा ट्राई करने वाले कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो लड़के थे, धर्मवीर संभाजी महाराज ने। इसी किले के सामने में और एक किला है, उस किले का नाम है पद्मदुर्ग कासा किला। मुरुड बीच से पहली मर्तबा देखने वाला लोग उसे जंजीरा किला समझते हैं, और उस किले का नाम पद्मदुर्ग कासा किला है। अब पद्मदुर्ग कासा किला बनाए जंजीरा किला जीतने। महाराज के पास में सिपाही सैनिक बहुत ज़्यादा थे, मुझे हार मार खूब होता था अच्छे कर, पर उनके पास में इतना बड़ा तोप कैनन नहीं था कि वो किले से इस किले को ब्लास्ट कर सके, उड़ा सके। तो उन्होंने यहाँ पे दूसरा प्लान बनाया। दूसरा प्लान क्या था, तो ये सामने के साइड में पानी के बीच में एक पत्थरों का बांधकाम किया, यानी सेतु बन जैसा एक खाड़ी बन डलवाया। इस किले के ऊपर में अटैक करने का प्लान किया। उसी टाइमिंग में वक्त में औरंगजेब ने रायगढ़ किले के ऊपर में अटैक किया, तो महाराज अपनी मुहिम अधूरी छोड़ के चले गए।
जिसकी वजह से उन्होंने इस किले को नहीं जीता। ये जंजीरा किला एक ऐतिहासिक किला रह गया, जीतेगा आप लोग जो किले के अंदर में एंट्री करेगा। तो अंदर जाएंगे आप लोग, तो अंदर में आपको रास्ता कैसे पता चलेगा, वाट कशी कलनार। तो सबसे पहली बात है कि जब आप लोग गेट के अंदर में उतर जाएंगे तो गेट के सामने दारा समोर दीवार पे भिंतवर एक मोहरे चित्र आकार, एक शेर और 6 हाथी। अपने हिंदुस्तान का राजमुद्र क्या है, एक अशोक चक्र और 4 सिया है ना कॉइन के ऊपर। जब किले पे इनकी हुकूमत, इन लोगों का राजमुद्र होने का, एक शेर और 6 हाथी। ये कॉइन जिस किसी के पास रहेगा उसी को किले के अंदर में एंट्री करेगा, जिसके पास में नहीं रहेगा उसे अंदर एंट्री नहीं होगा। हाँ, तो मोहर देख के आप लोग गेट के अंदर में जाएंगे। तो गेट में जाने के बाद आपके पास में जो 25 रुपये वाला एंट्री टिकट है ना, अंदर में वॉचमैन चेक करेगा। वो टिकट चेक करने के बाद वहाँ पे आप लोग देखेगा एक दरगाह है, अजय पिरांची समाधि। वो दरगाह का नाम है पंजतन 5 पीर। जैसे बम्बई में हजी अली है और पूना में खेड़ शिवापुर में कमलई दरवेश है, ऐसे किले में पंजतन 5 पीर है। वो दरगाह से आपको जाना है राइट साइड में, मुझे उजवे हाथावर जायचा। देखो ऊपर में रखा आपको तोप नजर आता है ना भाई। हिंदुस्तान के अंदर में माना गया 3 नंबर का तोप है कैनेन, जिस तोप का नाम है कलाल बांगड़ी। ये धूप में ऊनामदी सूर्य करीब 5 से 10 मिनट अपना सर गर्म होता है, जाके तोप पे हाथ रख लो, वो तोप आपको ठंडा मिलेगा, क्योंकि वो पंचधात में 5 मेटल में बनाया है। वो तोप का माड़ा कितना था, 8 किलोमीटर का माड़ा था। उसी के बाजू में छोटा तोप है जिसका नाम है गाय मुखी, और तीसरा तोप है जिसका नाम है चावड़ी। 3 बड़ा तोप ऊपर में आप लोग देखेगा। उन तोपों को देख के ऊपर से आपको पैदल चलना है तटबंदी से, वरुण पायवाट चले जा तटबंदी। पहला राउंड, दूसरा और तीसरा राउंड, लास्ट वाला तीसरा सर्कल है ना, लास्ट वाला। तीसरे बुरुज पे आपको जाना है। उस तीसरे बुरुज से आपको सामने वाला किला नजर आएगा। उस किले को देख के उसी तीसरे बुरुज से आपको नीचे उतरना है लेफ्ट साइड में, डावे हातावर खाली उतरायचं। तर मंडळींनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा। तर लवकरच भेटूया आपण पुढील व्हिडिओमध्ये जंजिऱ्याच्या आतील संपूर्ण चित्रीकरणासह। तोपर्यंत आपल्या सर्वांना जय हिंद, जय शिवराय।